हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए अभ्यास पुस्तिका प्रश्न बैंक लेके आए हैं। विषय क्या रहेगा आपका? विषय सामाजिक विज्ञान। और कक्षा कौन सी रहेगी? कक्षा 8वीं। और विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो आपका विषय भूगोल है, भूगोल के अध्याय 4 एवं अध्याय 5 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आपको बताएंगे। ये प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको तैयारी इसी पुस्तिका से या इसी प्रश्न बैंक से कीजिए। चलिए देखते हैं अभ्यास पुस्तिका प्रश्न बैंक उत्तर सहित वार्षिक परीक्षा 2024 के पाठ्यक्रम अनुसार विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं का अध्याय कौन सा देखेंगे? अध्याय 4। अध्याय 4 में क्या दिया है? उद्योग। इसका प्रश्न क्रमांक 1 कुटीर उद्योग का उदाहरण है। आपसे प्रश्न पूछा है, कुटीर उद्योग का उदाहरण है। अ नंबर मिट्टी के बर्तन, ब नंबर कपड़ा उद्योग, स नंबर कागज निर्माण और द नंबर औषधि निर्माण। तो इसका सही आंसर आ जाएगा अ नंबर मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन क्या हो गया आपका? ये कुटीर उद्योग का उदाहरण हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा कहलाता है। प्रश्न क्या है? आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। अ नंबर 1, ब नंबर पूंजी, स नंबर इस्पात और द नंबर जल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा स नंबर इस्पात। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग का मुख्य केंद्र है। तो यहाँ अ नंबर भिलाई, ब नंबर बेंगलोर, स नंबर जमशेदपुर और द नंबर विजयनगर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ब नंबर बेंगलोर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, विनिर्माण किसे कहते हैं? उत्तर देखिए, विनिर्माण से अभिप्राय उन संगठित मानवीय प्रयासों से है जिसमें प्राथमिक उत्पादों को गौण उत्पादों में बदला जाता है, जिससे उत्पाद की मूल्य वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? कृषि पर आधारित किन्हीं 3 उद्योगों के नाम लिखिए। तो उत्तर देखिए, कृषि पर आधारित उद्योग नंबर 1 सूती, जूट और रेशमी, नंबर 2 ऊनी वस्त्र उद्योग, नंबर 3 चीनी व खाद्य तेल उद्योग। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 5 का उत्तर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, भारत के किन्हीं 3 प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के नाम लिखिए। तो देखिए, उत्तर में भारत के अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं, जिसके 3 हो गए। नंबर 1 मुंबई, पुणे, समूह, बेंगलोर, तमिलनाडु प्रदेश। तो इस प्रकार से ये क्या हो गए? औद्योगिक प्रदेशों के नाम हो गए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ये और दिया है, अहमदाबाद, बड़ोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7, औद्योगिक दुर्घटना को कम करने हेतु किए जाने वाले उपाय लिखिए। देखिए, औद्योगिक दुर्घटना को कम करने वाले उपाय कौन कौन से हो गए? पहला, घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक, यहाँ पे 6 की इस मात्रा लगा देंगे, क्षेत्रों के औद्योगिक क्षेत्रों से में बहुत दूर रखा जाना चाहिए। देखिए, घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से बहुत दूर रखा जाना चाहिए। दूसरा, आग की चेतावनी और अग्निशामक की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। तीसरा, विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा होना चाहिए। चौथा, उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय करना चाहिए। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। इसका नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8, सनराइज उद्योग किसे कहते हैं? उत्तर देखिए, उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9, जमशेदपुर में लोहा इस्पात उद्योग स्थापित होने के क्या कारण हैं? लिखिए। तो उत्तर देखिए, टाटा लौह इस्पात उद्योग 1907 में जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। यह स्थापना बिहार के शिवभूमि जिले में स्थित है। ये गैर सरकारी उद्यम है। इस उद्योग को निम्नलिखित सुविधाएं प्राप्त हैं। देखिए, जो जमशेदपुर उद्योग है उसको कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त हैं? कच्चा माल है, फ्लैक्स है, यातायात, कोकिंग कोयला, कोलकाता जल, ये सब इसकी सुविधा है। जैसे कच्चा माल, इस संयंत्र को हेमेटाइट लोह अयस्क उड़ीसा में मयूरभंज और बिहार में शिवभूमि से प्राप्त होता है, तथा मैंगनीज उड़ीसा के जूझर जिले के जोड़ा नामक खानों से प्राप्त होता है। फ्लैक्स पदार्थ जैसे डोलामाइट, चूना पत्थर एवं फायर क्ले उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले से उपलब्ध होती है। तीसरा, यातायात, जमशेदपुर रेल एवं सड़क द्वारा मुंबई, कोलकाता तथा चेन्नई से अच्छी तरह जुड़ाव हुआ है। कोकिंग कोयला 170 किलोमीटर दूर स्थित झरिया खानों से प्राप्त होता है। कोलकाता, जो यहाँ से 250 किलोमीटर दूर है, पतन की सभी सुविधाएं प्रदान करता है। और जल, इस्पात संयंत्र को ठंडा करने हेतु बहुत अधिक जल की आवश्यकता होती है। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। खरखाई नदी से भी जल प्राप्त होता है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 9 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 10, संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट लैक्स नाम से प्रसिद्ध 5 झीलों के नाम लिखिए। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रेट लैक्स नाम से प्रसिद्ध 5 झीलों के नाम, नंबर 1 सुपेरियर झील, नंबर 2 मिशिगन झील, नंबर 3 हारून झील, नंबर 4 ईरी झील और नंबर 5 ओंटेरियो झील।
इन 5 झीलों को ग्रेट लेक्स कहा जाता है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 10 का उत्तर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पिट्सबर्ग लोहा इस्पात उद्योग कहाँ का वर्णन कीजिए। तो देखिए, पिट्सबर्ग संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। यहाँ के इस्पात उद्योगों की स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। कच्चा माल जैसे कोयला, लोहे की खानें, नौ परिवहन जलमार्ग, ओहियो, मोनो, गहेला और एलघनी नदियों का पर्याप्त जल, बैंक व बाजार सुविधा उपलब्ध है। कहाँ पे? पिट्सबर्ग लोहा इस्पात उद्योग के वर्णन में आप बता सकते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट होता है और इस प्रश्न के साथ ही आपका अध्याय 4 समाप्त हुआ। इसके बाद आपका नेक्स्ट अध्याय आता है अध्याय 5 मानव संसाधन। प्रश्न नंबर 1, भारत की किस नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं। अ नंबर गंगा यमुना, ब नंबर नर्मदा ताप्ती, स नंबर गंगा और ब्रह्मपुत्र, द नंबर व्यास सतलज। इसका सही आंसर आ जाएगा आपका अ नंबर गंगा और यमुना। भारत उपजाऊ मैदानों के घने बसे हुए हैं। जो गंगा और यमुना नदी है, इनके मैदानों पर कैसे उपजाऊ मैदान हैं और घने बसे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, देश के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में जा रहे हैं। शहरी क्षेत्रों की ओर, ग्रामीण क्षेत्रों की ओर, महासागरीय क्षेत्रों की ओर, पर्वतीय क्षेत्रों की ओर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा अ नंबर शहरी क्षेत्रों की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जनसंख्या पिरामिड हमारी जानने में सहायता नहीं करता। प्रश्न है, जनसंख्या पिरामिड हमारी जानने में सहायता नहीं करता। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ब नंबर रोजगार योग्य कौशल की योग्यता। नेक्स्ट प्रश्न है, लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं क्योंकि ये 4 ऑप्शन में से सही आंसर आपको चुनना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा अ नंबर, यह क्षेत्र खेती एवं विनिर्माण के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब व किस उद्देश्य से शुरू की गई। उत्तर देखिए, प्रधानमंत्री कौशल योजना को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। देखिए, 2015 जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार युक्त कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 5 का उत्तर भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6, भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो उत्तर बता देंगे, भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम। तो उत्तर देखिए, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। स्थलाकृति, जलवायु, मृदा, खनिज, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कारक। ये क्या है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8, जनसंख्या संगठन की विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर देखिए, जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं और किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का स्तर क्या है। इन विशेषताओं को जानना आवश्यक है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 8 का उत्तर देंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 9, जीवन प्रत्याशा से क्या आशा है। तो उत्तर बता देंगे, यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है, जीवन प्रत्याशा कहलाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर आपका 9 के बाद कौन सा आ गया, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में क्या दिया है, विश्व की कुल जनसंख्या में से किस महाद्वीप में सर्वाधिक लोग निवास करते हैं, लिखिए। देखिए, विश्व की कुल जनसंख्या में किस महाद्वीप में, उत्तरी महाद्वीप में 5%, अफ्रीका महाद्वीप में 13%, अरोनिया में 1%, मध्य और दक्षिण अमेरिका में 12%। ये विश्व की कुल जनसंख्या में से किस महाद्वीप में सर्वाधिक लोग निवास करते हैं, उसके बारे में बताएं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रवास, अप्रवासी, उत्प्रवास शब्द के अर्थ लिखिए। प्रवास क्या है, किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने का प्रवास कहते हैं। देखो, किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को क्या कहते हैं, प्रवास क्या कहते हैं। अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। अप्रवासी कौन होते हैं, वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। और उत्प्रवास वे लोग होते हैं जो देश छोड़ते हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 11 का उत्तर कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12, आर्थिक कारक किस प्रकार जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। प्रश्न क्या है, आर्थिक कारक किस प्रकार जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। उत्तर देखिए, औद्योगिक क्षेत्र औजार के अवसर प्रदान करते हैं। औद्योगिक क्षेत्र क्या कहते हैं, रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित करते हैं। जो लोग होते हैं बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं या आकर्षित करते हैं। जापान से ओसामा और भारत से में मुंबई 2 घने बसे क्षेत्र हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रकार के युवा किसी राष्ट्र का भविष्य होते हैं, लिखिए। कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं जिनके पास मजबूत और वर्तमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति है। इसलिए युवा भी राष्ट्र का भविष्य होते हैं।
इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 13 का उत्तर कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ ही आपका कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान के भूगोल का अध्याय 4 और 5 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो आपकी वार्षिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, वह प्रश्नों के उत्तर आपको बताइए। ये प्रश्नों के उत्तर अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं इन वीडियो को अन्य ग्रुपों में शेयर जरूर कीजिए।